ईद उल अजहा के मौका पर मरी में सयाहों का जमे गफीर आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल यहाँ पर हो जाते हैं। -6 में शदीद बारिश में जो है वो ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो। 300 से ज्यादा जो है वो ट्रैफिक एहलकार होंगे जो सयाहों की मदद और रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। शफीकुर रहमान साहब, हमें ये बताइए कि मरी ईद पे फुल पैक होता है, क्या प्लान लेके आ रहे हैं आप ईद उल अजहा के हवाले से? जो सयाहों ने यहाँ पर रुख करना है, अचानक सडनली एक हंगामा हो जाएगा यहाँ। जी बिल्कुल, जितने भी कौमी त्यौहार होते हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, और ख़ासकर ईद उल अजहा के बाद तो 2 माह जो है वो नॉन स्टॉप मरी बिल्कुल पैक होता है। मुल्क के तूर अरसे से रात जो है वो मरी का रुख करते हैं। अभी प्री मानसून शुरू हो जाएगा, फिर मानसून, आफ्टर मानसून, तो हिल स्टेशन में डेफिनेटली ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये जहाँ आप खड़े हैं GPO चौक, ये 7,500 फुट बुलंदी पे ये वाक़ है, और इस पहाड़ी पे जो है वो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो GPO चौक माल रोड के करीब अपनी गाड़ी लाए और यहीं पे पार करके जो है वो तफरीह करे। तो इसमें डेफिनेटली मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, जनाब DC मरी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है जो 24 घंटे सयाहों की फैसिलिटेशन के लिए मौजूद रहेगा। और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी ने एक्स्ट्रा जो नफरी भी वो भी तलब कर रखी है। 300 से ज़ायद जो है वो ट्रैफिक एहलकार होंगे जो सयाहों की मदद और रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। आने वाले सयाह हज़रात से गुजारिश होगी कि वो सिटी ट्रैफिक पुलिस से तावन करें, ख़ासकर रॉन्ग पार्किंग से गुरेज करें। सिटी एरिया की मोस्टली सड़कें जो है वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। कोशिश करें कि GPO चौक सिटी एरिया से दूर अपनी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग एरिया में पार्क करके तो माल रोड पे जो है वो पैदल चलने को तरजीह दें, और सिटी एरिया में जो है वो ट्रैफिक कवानीन की जो है हरगिज़ खिलाफ वर्जी ना करें। इसके अलावा जहाँ आपने कहा कि पार्किंग की कैपेसिटी, नो डाउट कि हमारे पास यहाँ पे कम है। जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी जो पार्किंग की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी जनाब CM पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने भी मरी के मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो पार्किंग लॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और उन पे वर्किंग शुरू है, जिसके बाद जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे पार्किंग का जो इशू है वो हल हो जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। नाजरीन, हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ मरी में जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का निज़ाम है वो ख़ासा मरबूत है और मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। अभी तक हमें कोई किसी किस्म की शदीद ट्रैफिक जैम का सामना भी नहीं करना पड़ा। इसी सिलसिले में बात करते हैं, सर किस तरह कंट्रोल करते हैं, इतना नर्व्स कहाँ से लेके आते हैं आप? तंग सड़कें हैं और गाड़ियों का हजूम ज़्यादा है, कोई स्पेशल कोर्सेज होते हैं आपके इस सिलसिले में, कैसे कंट्रोल कर लेते हैं आप? जी बहुत मुश्किल काम है ट्रैफिक पुलिस का जो है ना वो काम, आपको पता है ख़ासकर मरी में यहाँ पे -6 में जो है ना वो काम करना स्नो सीज़न के दौरान जब रोड स्लिपरी होती है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी प्री मानसून शुरू हो जाएगा, उसके बाद मानसून सीज़न, तो रोड स्लिपरी होता है। शदीद बारिश में जो है वो ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे लोग क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो इतने अवेयर नहीं होते यहाँ पे एरिया से, तो वो जगह जगह खड़े होकर रास्ता पूछना शुरू कर देते हैं, या जो होटल ब्रोकर्स और ये जो पार्किंग ब्रोकर्स हैं या होटल गाइड्स हैं, इनसे वो जगह जगह जो है बारगेनिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एक गाड़ी को आपने गाइड करना होता है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो आप लोगों की जो है ना वो दुआओं से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। नाजरीन, ईद के मौका पर जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और वो आना चाहता है मरी, उनके लिए शफीकुर रहमान साहब से एक मैसेज मैं लेने लगा हूँ कि उनको यहाँ पे आके क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, स्पेशली ट्रैफिक को लेके। जो अपनी गाड़ी पे आ रहा है उसके लिए सर ये बता दें कि जो यहाँ पे आ रहा है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर्स लेने होंगे, किस तरह ये ट्रैफिक का बहाव भी कंट्रोल में रहे और वो इंजॉयमेंट भी करते रहें साथ साथ। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ईद उल अज़हा पे जो बड़ी ट्रैफिक है उसका दाखिला सिटी एरिया में बंद होगा। मोटरसाइकिलिस्ट का जो है वो दाखिला वो भी यहाँ पे सिटी एरिया में बंद होगा। बाकी जो ट्रैफिक है वो GPO तक एक्सेस होगी। आगे माल रोड हमेशा की तरह नो एंट्री जोन होगा। जो लोग बिल्कुल नाजुक मिजाज हैं और रश से बचना चाहते हैं, तो वो जो ईद की तातीलात होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो कोशिश करें कि वीकेंड्स के बाद या ईद के 3-4 दिन बाद जो है वो मरी का सफ़र करें, तब ट्रैफिक नॉर्मल हो जाती है। जो ईद की छुट्टियों में आना चाहते हैं उनसे गुजारिश होगी कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपनी गाड़ी कोशिश करें सिटी एरिया से दूर किसी मुनासिब पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करें और यहाँ पे पैदल चलने को तरजीह दें।